जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का टॉप 40 प्रश्न देखेंगे। सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एक नए क्लास को। 1 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य इनमें से सभी है। बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, साख मुद्रा का नियंत्रण, सरकार का बैंकर, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आरबीआई का मुख्य कार्य है। 3 नंबर सवाल है, एटीएम का अर्थ है। एटीएम का अर्थ है, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है आपको बताना है। तो इनमें से जो कर्नाटक है वह बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है। ऑप्शन दिया है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे जो बड़ी बाधा है वह है जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं? यानी इनमें से किस देश की महिलाएं आज भी मतदान से वंचित है, यानी मतदान वो नहीं करती है? तो सऊदी अरबिया, जहाँ पर राजतंत्र है, वहाँ पर महिलाएं वोट नहीं देती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। तो क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम अलगवाद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपदा से भी 2 से 4 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको आपदा से जितने भी प्रश्न बनेंगे हम आपको याद करा देंगे। तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें जो आतंकवाद है वह मानव जनित आपदा है। बाकी ये सभी सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? पूछ रहा है क्वेश्चन कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो जूट उद्योग के जितने भी कारखाने हैं सबसे ज़्यादा वह हुगली तट पर मिलते हैं। हुगली जो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का अधिकतर मिलें स्थापित है? बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? तो बिहार राज्य के जो सिवान और चंपारण क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? यानी इनमें से कौन सा उद्योग एक छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग एक छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी जो हुआ था 1984 में, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि भोपाल तहसील जो हुआ था वो 1984 में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजिन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का भी संस्थापक मेजनी था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो चंपारण विद्रोह सन 1917 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 22 नंबर सवाल है, अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह सन 1916 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल पेपर से लिए गए हैं। अगला प्रश्न दिया है 26 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता भी 1916 ईस्वी में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में दोहराता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो कहाँ है ये आपको बताना है। तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट धात्विक खनिज है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, कांवर झील स्थित है? कांवर झील स्थित है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 31 नंबर सवाल है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला किस जिले में होती है? यानी बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो है बक्सर जिला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होता है वह रोहतास जिला में होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन खनिज बिहार राज्य में पाया जाता है? इनमें से कौन सा खनिज जो बिहार में पाया जाता है? तो अभ्रक बिहार में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? तो तीसरा है, ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही उत्तर है, तीसरा। 35 नंबर सवाल है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला की है? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या पटना जिला में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले से शुरू हुई है? जो बागमती परियोजना है वो बिहार के सीतामढ़ी जिले से शुरू हुई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, बिहार में जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बिहार में जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक गोपालगंज जिले में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से माना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला है? तो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला पूर्वी चंपारण है, जिसे बेतिया भी बोला जाता है। तो अगर पूर्वी चंपारण नहीं रहेगा, बेतिया दिया हुआ तो आप बेतिया जिला पर भी टिक लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बी क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला पूर्वी चंपारण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर।
अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।